ब्राह्मण कुल संदेश की टीम पहुंची हुई है दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र में आईपी एक्सटेंशन में। इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज सभा के महामंत्री जी से कुछ विचार जानेंगे कि ब्राह्मण समाज की संस्थाएं तो बहुत हैं, आखिर इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज संस्था में क्या कुछ खास है ब्राह्मण समाज के लिए और समाज के लिए। जी पंडित जी, स्वागत है आपका ब्राह्मण कुल संदेश में। आप अपना परिचय देते हुए इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज की खास नीति, खास चीज़ें बताइए जो समाज को विशेष लाभान्वित होंगी। धन्यवाद। ओम परशुरामाय नमः, जमदग्नये नमः। ब्राह्मण कुल संदेश के संपादक महोदय, जैसा आपने प्रश्न किया है कि संस्थाएं दिल्ली में और अन्य राज्यों में, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे ब्राह्मणों की है, परंतु जो इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज संस्था की संस्थापना की गई है, इसका उद्देश्य क्या है। मूल तौर पे देखा जाए तो उद्देश्य तो एक ही सभी का है कि ब्राह्मणों का उत्थान हो और हमारे जो पुराने पद्धति रही है ऋषि मुनियों की, हमारे पूर्वजों की, उसको हम आगे लेकर के जाएं। इसी कड़ी में दिल्ली जैसे महानगर में, जो भारत की राजधानी है, यहाँ विभिन्न प्रदेश के विभिन्न ब्राह्मण यहाँ पर निवास कर रहे हैं, जिनका चिंतन कुछ आर्थिक विशेष को लेकर के भी है, कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो कर्मकांडी ब्राह्मण भी हैं। तो उनका उत्थान किस प्रकार हो और उनको एक साथ एकजुट कैसे किया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के मूलभूत इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई है। विशेष तौर पे जो हमारे ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के जो ब्राह्मण उचित कर्म से दूर होते जा रहे हैं, जो अपने संस्कारों से अत्यंत दूर होते जा रहे हैं, अपनी परिवेश को खोते जा रहे हैं, उन्हें पुनः उस ओर लेकर के आना भी हमारा मूल उद्देश्य है। तो कुछ ऐसे कार्यक्रम को हम लोगों ने अभी लिया है जो अत्यंत समाज में आवश्यक है। जैसे कुछ कन्याओं को जो पढ़ रही हैं, उन्हें कुछ आर्थिक अभाव है, उन्हें समय समय पर अपने क्षमता के अनुसार इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज, हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री भूपेंद्र तिवारी जी के चिंतन के अनुसार उन्हें सहयोग किया जाएगा। हमारी संस्था में कुल 12 लोग पदाधिकारी हैं। इन सब का एक मत है कि हम सभी प्रकार से अपने समाज को आगे लेकर के जाएंगे, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, और से संबंधित जितने भी विकास के आयाम हैं उन सब का महत्व देंगे। हमारे समाज के जो उच्च पदस्थ हैं आज बैठे हुए अच्छे अच्छे पदों पे, उनको भी उनके दायित्व का प्रार्थनापूर्वक बोध कराना है और उन्हें भी समय समय पे बोल करके, बुला करके अपने मंच पे सम्मान भी करना है और उनसे उनके पदों का, उनके वर्चस्व का सहयोग भी लेना है। तो इस प्रकार बहुत सारे आयाम हैं, उन आयामों को थोड़े समय में कहना असंभव है। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव आने वाला है 10 मई को। उस संदर्भ में भी हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि एक अपने आतताइयों को अंत करने के लिए उस समय जो आवश्यक विधा थी उसको अपनाया उन्होंने, उस प्रकार आतताइयों को अंत किया और पुनर्स्थापना किया, हमारे समाज में शांति की स्थापना की। इस विषय में परशुराम जी को हम सभी लोग जानते हैं। दूसरे क्षेत्र में देखा जाए तो आज से 1200 वर्ष पूर्व ब्राह्मण यतीन्द्र कुल तिलक, हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी अवतार लिए, जो साक्षात शंकर के अवतार माने जाते थे। संयोग से उसी दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्मोत्सव है। तो हम दोनों जन्मोत्सव को एक साथ मनाने जा रहे हैं। एक ज्ञान के को लेकर के, ज्ञान से सबको प्रकाश दे करके अपने सनातन धर्म के ओर आरूढ़ किया। कुछ खास विषय पर बात थी कि आपकी संस्था में कुछ खास क्या है अन्य संस्थाओं के अलावा। हाँ, खास स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो अभावग्रस्त हैं ब्राह्मण समाज के, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले। और जो हमारे क्षेत्र में आईपीएक्स क्षेत्र में जितने मंदिर हैं, प्रायशः सभी सोसाइटियों में मंदिर बना हुआ है, परंतु
देखा जा रहा है कि अज्ञानतावश या भ्रमवश या कोई अन्य कारणवश उन मंदिरों में दोपहर का भगवान का भोग और सायंकाल शयन का भोग नहीं लग पा रहा है। इस संबंध में भी हमारे कुछ पदाधिकारियों ने, खास तौर से हमारे अध्यक्ष जी ने चिंता व्यक्त की है कि हम प्रारंभ में अपने क्षमता के अनुसार कुछ मंदिरों को चिन्हित करेंगे। उन मंदिरों में दोपहर का भगवान का भोग, सायंकाल का शयन का, दुग्ध का भोग की व्यवस्था करेंगे। ये इस प्रकार हम संस्कार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तीसरी बात है कि अन्य देशों में, विदेशों में भगवान परशुराम की जयंती पे, जन्मोत्सव पे अवकाश की घोषणा की गई है और दुर्भाग्य है कि हमारे भारत में ये सब लीला भगवान परशुराम जी विष्णु अवतार ने किया है और सबको शांति प्रदान की है, सभी प्रकार का ऐश्वर्य दिया है। उनके नाम से आज भी हम लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर रहे हैं। सरकार भी हमसे लाभ ले लेती है, सभी प्रकार की जन लाभ लेती है। धन लाभ तो सरकार के पास है ही, लेकिन जन लाभ हमसे लेती है। जैसे अब पिछले दिनों अपने राजस्थान में देखा कि ब्राह्मण की महासभा हुई, वहाँ लाखों की संख्या में ब्राह्मण लोग जुटे, जिसके फलस्वरूप हमारे ब्राह्मण समाज को न चाहते हुए भी वहाँ पर मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया। तो हम चाहते हैं कि इसी प्रकार हमारे सभी प्रदेशों में, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में ब्राह्मण भाई आवाज़ एक स्वर में उठावे, संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान परशुराम जयंती महोत्सव पर अवकाश की घोषणा हो, जिससे कि हम ब्राह्मण जितने परिवार हैं भगवान परशुराम की सही से उपासना कर सकें, सही से पूजन कर सकें, निश्चिंत होकर के उस दिन हम उनका भजन कीर्तन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। ये थे महासचिव सूरज सरोज मिश्र जी। आपने सभी ने विचार सुने कि संस्था की कुछ खासियत है और विभिन्न इनकी खासियतों के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए